अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। जैसा कि आपको पता है हमने फ़र्स्ट ईयर न्यू केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है और आज है हमारा लेक्चर नंबर 1.7 जिसमें हम डिस्कस करेंगे पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि जो पीरियोडिक टेबल में प्रॉपर्टीज़ होती हैं केमिकल एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ वो किस तरह इफ़ेक्ट करती हैं ग्रुप्स में और पीरियड में। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक। So, modern periodic law states that the physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic number। जैसा कि आपको पता है हम एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर की बेस के ऊपर अरेंज करते हैं ना पीरियोडिक टेबल में। तो क्या होता है कि जब हम उन्हें अरेंज कर लेते हैं प्रॉपर ग्रुप्स में और पीरियड्स में तो क्या होता है कि उनकी जो फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सेम होती हैं। ओके, जैसे हमने अरेंज करते हैं जैसे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, सीजियम, इस तरह हम ग्रुप्स में अरेंज करते हैं ना। तो जैसे हम अरेंज करते हैं उनकी जो फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या होती हैं, सेम होती हैं जब हम उन्हें एटॉमिक नंबर की बेस के ऊपर अरेंज करते हैं। अब कहते हैं एटॉमिक नंबर कोरेस्पोंड टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम, कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, एटम्स का प्रोटॉन का नंबर, यानी कि एटम्स में कितने प्रोटॉन हैं ये हमें कैसे पता चलता है, उसके एटॉमिक नंबर की बेस के ऊपर। ये आपको एमसीक्यूज़ भी आ सकता है या आप नोट कर लें, हाईलाइट कर लें कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास सोडियम है तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो मतलब कि उसके एटम में कितने प्रोटॉन हैं, 11 हैं। तो प्रोटॉन नंबर क्या बताता है, एटॉमिक नंबर के बारे में। दिस लॉ इज़ द कॉर्नर स्टोन ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ये इस लॉ को हम क्या कहते हैं, कॉर्नर स्टोन कहते हैं पीरियोडिक टेबल का। इंडिकेट दैट एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज़ अपेयर एट सर्टेन इंटरवल, कि जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो कुछ इंटरवल्स के बाद, कुछ टाइम के बाद क्या होती हैं, वो सेम होना स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम अरेंज करते हैं एलिमेंट्स को तो इनके जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, सेम होती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके एग्जांपल दी गई है जैसे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, सीजियम, इस तरह ये देखेंगे सेम ग्रुप में है, ठीक है। तो इनका एज यू नो इन एटॉमिक नंबर क्या होता है, ग्रुप में इंक्रीज़ होता है। इसको ना मैंने ऐसे पीरियड की फॉर्म में लिख लिया, लेकिन आपने इसको ना ग्रुप्स की फॉर्म में मेंशन करना है। आपने पीरियोडिक टेबल देखा होगा, ये ग्रुप की फॉर्म में मेंशन है, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, इंक्रीज़ होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से इसकी जो फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सेम होती हैं। मैनी फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सेम, यानी कि बहुत ज़्यादा इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम होती हैं। लेकिन ग्रेजुअल इंक्रीज नंबर ऑफ प्रोटॉन, के हमारे पास जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो भी ज़ाहिर है इंक्रीज़ होते हैं ना, और नंबर ऑफ शेल्स भी इंक्रीज़ होते हैं ग्रुप्स में। अब ये शेल्स कैसे होते हैं इंक्रीज़, वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, इनकी वजह से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इंक्रीज़ होने की वजह से और इलेक्ट्रॉन शेल के इंक्रीज़ होने की वजह से इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो सी होती हैं वो वेरी भी करती हैं, चेंज भी करती हैं, लेकिन ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, सेम होती हैं। ये आपका मेंशन है आपकी बुक में। मैं आपको बताती हूँ कि न्यू इलेक्ट्रॉन शेल किस तरह ऐड होते हैं। जैसे ये देखिए आपको ये सोडियम और लिथियम नज़र आ रहा है ना, तो सबसे पहले ग्रुप में क्या होता है, लिथियम होता है, फिर सोडियम होता है। तो लिथियम का देखिए 1s2 2s1, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 3। सोडियम का कितना होता है, 11। तो अब देखिए 1s2 2s2 2p6 3s1। अब देखिए एक शेल, ये हो गया हमारे पास दूसरा शेल, और ये देखिए एक शेल और ऐड हुआ है ना 3s1, यानी कि 3 वाला शेल और ऐड हुआ है। तो इस वजह से जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते जाते हैं शेल्स इंक्रीज़ होते जाते हैं, जो एटम का साइज़ है वो बढ़ता जाता है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं आती या आपको इसमें कोई इशू है तो आप मेरा पिछला लेक्चर देख सकते हो, उसमें मैंने ट्रिक्स बताई थी कि हम ईज़िली किस तरह इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली ना ये हमारा पिछला लेक्चर था जिसमें मैंने आपको बताया था कि ईजीएस्ट वे क्या है शेल्स को याद रखने का, तो आप लोग मेरा पिछला लेक्चर देख सकते हो। अब हम बात करेंगे ना, अब होप सो कि आपको समझ आ गई होगी कि बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, सेम होती हैं, लेकिन कुछ जो हैं वो वेरी कर जाती हैं। अब हम बात करते हैं वेरिएशन इन एटॉमिक रेडियस के बारे में। एटॉमिक रेडियस क्या होता है, इट मेजर्स ऑफ द साइज़ ऑफ एन एटम, कि जो एटम का साइज़ है वो कैसे हम मेजर कर सकते हैं, एटॉमिक रेडियस से। इट इज़ द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू आइडेंटिकल एटम्स बॉन्डेड टुगेदर। जैसे कि ये हमारे पास दो एटम्स हैं, इनको हमने आपस में इकट्ठा किया और इनके आइडेंटिकल एटम्स हैं, और इनका जो हाफ ऑफ द डिस्टेंस है वो क्या होगा, इसका रेडियस होगा। बेसिकली हम ना एक एटम का एटॉमिक रेडियस नहीं इंडिविजुअली फाइंड कर सकते, क्योंकि आपको पता है एटम का साइज़ कितना स्मॉल होता है। इस वजह से हम क्या करते हैं, दो एटम्स को लेते हैं और उनका जो डिस्टेंस है वो फिर हम क्या कहते हैं, ये क्या है, एटॉमिक रेडियस है।
द एटॉमिक रेडियस कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ बॉन्ड। कहते हैं कि एटॉमिक रेडियस कभी भी सेम नहीं होता, ये वेरी करता है, चेंज होता है, डिपेंड करता है कि कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है एटम्स के अंदर। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल आपकी बुक पे मेंशन है कोवा मेटालिक्स, तो लाइक इसको हम कह सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल कोवेलेंट बॉन्ड है या कुछ वेंडर वॉल फोर्सेज हैं, ये जो फोर्सेज होती हैं ये अट्रैक्टिव फोर्सेज होती हैं जो कि कंपाउंड्स को एटम्स को आपस में अट्रैक्ट करके रखती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ये वीक होती हैं वेंडर वॉल फोर्सेस। तो ये डिपेंड करता है कि कौन से बॉन्ड या किस तरह की अट्रैक्शन प्रेजेंट है एटम्स के अंदर, या फिर द स्टेट ऑफ एटम के एटम जो सा है वो न्यूट्रलाइज है या आयनिक फॉर्म में है, आयनाइज फॉर्म में है या एक्साइटेड स्टेट में है। तो इसकी वजह से भी जो एटॉमिक रेडियस है वो चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल रेडियस कैन बी डिफरेंट इन अ कोवेलेंट बॉन्ड कम्पेयर टू एन आयनिक बॉन्ड। ये देखिए यहाँ पे भी मेंशन है कि डिपेंड करता है एटॉमिक रेडियस कि कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है या फिर आयनिक बॉन्ड है। अब एटॉमिक रेडियस को हम कैसे मेजर कर सकते हैं? मेजर्ड इन पिकोमीटर और एंगस्ट्रॉम। पिकोमीटर में भी मेजर हो जाता है और एंगस्ट्रॉम में भी मेजर हो जाता है। पिकोमीटर, पिको की वैल्यू होती है 10⁻⁻12 और एंगस्ट्रॉम जो होता है इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻10। तो इन यूनिट्स के तौर पे हम इसको एटॉमिक रेडियस को मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पीरियोडिक ट्रेंड्स इन द एटॉमिक रेडियस के किस तरह ट्रेंड्स होते हैं कि पीरियड्स में या ग्रुप में जो एटॉमिक रेडियस होता है वो किस तरह वेरी करता है, किस तरह इंक्रीज़ होता है या डिक्रीज़ होता है। अब अगर हम बात करें तो फैक्टर्स इफेक्टिंग द एटॉमिक रेडियस आर, कि कौन कौन से फैक्टर एटॉमिक रेडियस को इफ़ेक्ट करते हैं? एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स। अब हम देखते हैं कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। एटॉमिक नंबर आपको पता है जिसकी बेस के ऊपर हम अरेंज करते हैं एलिमेंट्स को, और ये एटम्स के प्रोटॉन्स का नंबर भी होता है। उसके बाद है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है कि न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन्स की तरफ अट्रैक्शन कितनी है, वो क्या होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और शील्डिंग इफेक्ट होता है कि मेरे पास ये न्यूक्लियस है और उसके गिर्द शेल्स हैं, ठीक है। तो जो इनर वाले शेल्स हैं वो आउटर शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको न्यूक्लियस के पास आने से रोकते हैं, ब्लॉक करके रखते हैं, रिपेल करके रखते हैं। तो वो होता है शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स, के जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आउटर इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस से दूर करके रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि इफ़ेक्ट करती हैं एटॉमिक रेडियस को। अब हम देखते हैं पीरियड्स में कैसे एटॉमिक रेडियस डिक्रीज अक्रॉस द पीरियड। अच्छा ये देखिए मैंने आप यहाँ पे ना थोड़ा सा बनाया है। अब ये देखिए पीरियड्स इस तरह होते हैं लेफ़्ट टू राइट और ग्रुप्स होते हैं टॉप टू बॉटम। तो पीरियड्स की अगर हम बात करें तो एटॉमिक रेडियस एटॉमिक क्या होता है? डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि ये देखिए in periodic table due to increasing nuclear charge which pulls the electron cloud closer। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? हमारे पास प्रोटॉन्स का नंबर। तो हमारे पास एज यू नो एटॉमिक नंबर भी क्या होता है? प्रोटॉन्स का नंबर होता है। जैसे जैसे हम पीरियड में मूव करते हैं तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ करता है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज़ करते हैं, यानी कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ करता है। न्यूक्लियर चार्ज जब इंक्रीज़ होगा तो इसका क्या मतलब है कि न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन होती है वो अपने इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड पे वो ज़्यादा हो जाती है। तो वो फिर इजीली इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करता है? स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर सकता है, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज़ भी कम होता जाता है और एटॉमिक रेडियस भी कम होता जाता है। यहाँ पे मैंने कोशिश की थी कि मैं उसको डिक्रीज़ करूँ। जैसे लिथियम का साइज़ बड़ा है फिर उसके बाद छोटा साइज़ होता जाएगा। यहाँ पे इतना ज़्यादा आपको फ़र्क वाज़ेह नज़र नहीं आ रहा, थोड़ा बनाने में इशू है। ये देखिए यहाँ पे आपको सही नज़र आ रहा होगा कि जैसे ये पीरियड है तो इसमें देखिए यहाँ पे साइज़ भरा था, आहिस्ता आहिस्ता कम होता गया एटम का। तो अब देखिए इसमें जो होगा जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा ज़्यादा होगा। कैसे ज़्यादा होगा कि अगर फॉर एग्जाम्पल कि साइज़ कम होता जा रहा है, ठीक है, शेल्स इतने ज़्यादा नहीं है, तो न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या होगी? अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। अगर ज़्यादा होगी तो हमारे पास क्या होगा कि साइज़ जो सा वो कम होगा और जो एटॉमिक रेडियस है वो भी कम हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं ग्रुप्स में तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज डाउन अ ग्रुप बिकॉज एडिशनल इलेक्ट्रॉन शेल्स आर एडिड। अब हम बात करते हैं, जैसे मैंने आपको पीछे भी बताया कि जैसे हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो हमारे पास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन शेल ऐड होते जाते हैं। जैसे लिथियम में क्या था? 1s था और 2s था। सोडियम में क्या हुआ? 3s भी ऐड हुआ। तो इलेक्ट्रॉन शेल्स ऐड होते गए, एटॉमिक साइज़ भी इंक्रीज़ होता गया।
तो इस तरह होता है कि हमारे पास जो शील्डिंग इफ़ेक्ट है वो जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो वो इंक्रीज़ करता है, क्योंकि शेल्स इंक्रीज़ करते हैं, साइज़ इंक्रीज़ करता है, तो जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है आउटर इलेक्ट्रॉन्स की तरफ वो कम होती जाती है। तो शील्डिंग मतलब जो न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन्स है ना इनर साइड पे, वो ज़्यादा रिपेल करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो शील्डिंग इंक्रीज़ होती है, साइज़ इंक्रीज़ होता है, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज़ होता है डिस्पाइट द इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज। जैसे जैसे आपको पता है एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होता है तो हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज़ होता है। पीरियड में तो इंक्रीज़ हो रहा था ना एटॉमिक नंबर, इस वजह से हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज़ हो रहा था। इसी तरह अगर हम ग्रुप्स की बात करें तो ग्रुप में भी जैसे जैसे हम नीचे आते हैं तो हमारे पास जो न्यूक्लियर चार्ज है यानी कि जो प्रोटॉन्स का नंबर है वो इंक्रीज़ होता है ना, क्योंकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होता है। लेकिन अगर हम ग्रुप्स की बात करें तो वहाँ पर शील्डिंग का जो इफ़ेक्ट है वो डोमिनेंट है। क्यों डोमिनेट है? क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे आते हैं तो शेल्स जो उनसे हैं वो ज़्यादा होते हैं, तो हमारे पास इस वजह से जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इजीली रिपेल कर सकते हैं न्यूक्लियस को आउटर इलेक्ट्रॉन से। तो इस वजह से शील्डिंग का इफ़ेक्ट डोमिनेंट होता है डिस्पाइट द इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज, जिसकी वजह से हमारे पास जो एटॉमिक रेडियस है वो ग्रुप में इंक्रीज़ करता है। आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे इसको बनाने की कोशिश की है। जैसे ये लिथियम है, सोडियम है, तो इसका देखें ये साइज़ क्या है, बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस भी बढ़ता जाएगा। तो ये अगर आपको लॉन्ग आता है फॉर एग्जांपल, तो आप इसमें ये सिंपल सी डायग्राम बना सकते हैं जो एग्जामिनर है उसको समझने में आसानी हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।